हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका जो क्लास 8 का जो चैप्टर 6 है, बीजीय व्यंजक एवं सर्वश्रमिका, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। इस चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, यानी कि प्रश्नावली 6.1 को आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी वीडियो आपको क्लास 8 से रिलेटेड अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो भी वीडियो आपको देखना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, निम्न व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। यानी कि जो भी व्यंजक दिया गया है, यानी कि जैसे आपका एक्स वाई हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, एक्स वाई हो गया, ये जो भी आपको चीज़ दिए गए हैं, इसके साथ आपको इसका संख्यात्मक गुणांक को क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे आपका टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल यहाँ पे आपको दिया गया है 8 क्वेश्चन दिया गया। तो पहला क्वेश्चन में है जैसे एक्स वाई, तो यानी कि देखिए ये जो है ये आपका एक व्यंजक है और इसके साथ में आगे कोई नंबर तो नहीं दिया गया है। क्या आगे कोई नंबर आपको दिख रहा है क्या इसमें? इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है। जब कुछ भी नंबर ना रहे तो उसमें हम लोग क्या बोल देते हैं कि इसके आगे जो संख्यात्मक गुणांक होगा, यानी कि कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सेकंड नंबर को देखिएगा, सेकंड नंबर में -7x², तो इसमें जो संख्यात्मक गुणांक है वो कितना है, -7। ये चीज़ आपको इसमें दिखाना है। जैसे थर्ड नंबर में देखिए 3xy है, तो 3xy के आगे क्या है, 3xy के आगे क्या है, 3। जो नंबर आपको दिख रहा है वो होता है संख्यात्मक गुणांक, मतलब ये इस व्यंजक के साथ में कौन सा नंबर गुणा में है वो आपको बताना है। समझ पा रहे हैं आप लोग ना? उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को सारा चीज़ मैं डिटेल करता हुआ चलूंगा। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है आपका 2/3x, यानी कि x के साथ इस व्यंजक के साथ क्या गुना किया गया है, इसमें 2/3। उसी तरीके से अगर आप देखिएगा यहाँ पे ई नंबर में देखिएगा -12x², इसमें कौन सा नंबर x² के साथ क्या गुणांक किया गया है, तो -12। चलिए एफ नंबर में देखिए 7xy, यानी कि xy के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है, 7। उसके बाद जी में देखिएगा -xyz, तो इस xyz में क्या चीज़ से गुना किया गया है, तो आप खाली माइनस लिखने से आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, तो माइनस तो है ही है साथ में, और कोई नंबर नहीं है, तो क्या है, 1। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एच नंबर में देखिए 2ab, यानी कि ab के साथ कौन सा नंबर गुना में है, 2 गुना में है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों को है, ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम लोगों को करना क्या है। तो जो भी व्यंजक दिया जाएगा उसके साथ कौन सा अंक, कौन सा संख्या गुना में है, वो आपको बताना है। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत करिए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक पद हम लोग कब बोलेंगे। एक पद देखिए तब बोलेंगे जब आपका क्या रहे, जैसे XYZ रहे, या फिर आपका रहे मान लीजिए X रहे, तो ये एक पद हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी प्लस वाला चीज़ नहीं आना चाहिए, प्लस माइनस ये ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसे 2 हो गया तो एक पद हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें से द्विपद, तो द्विपद क्या होगा, द्विपद में जैसे 2x+1, x+1, x-1, यानी कि पद कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, और वो सेपरेट है। ये एक चीज़ अलग है, ये अलग है, तो ये 2 पद हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग त्रिपद का बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे त्रिपद, तो त्रिपद में क्या होना चाहिए आपका, 3 पद होना चाहिए। जैसे x+y+z, उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2x² -1 +4, तो ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग, तो ये 3 पद है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपद। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इस चीज़ को क्लियर हो रहा है ना आप लोगों का? चलिए तो अब हम लोग को इसमें से बताना है, अब तो ये तो हम लोगों ने बेसिक कवर किया है, अब हम लोगों को इसमें से बताना है कि कौन सा पद जो है, ठीक है, वो एक पद में है, द्विपद या त्रिपद में आपको वर्गीकृत करना है। ये जितना भी सारा आपको दिया गया है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं, 2x-2, बताइए ये क्या है। तो ये आपको 2 चीज़ इसमें दिख रहा है, तो ये द्विपद हो गया, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर हम लोग बी नंबर को देखें ध्यान से,
तो बी नंबर में आपका क्या दिया गया है, बी नंबर में आपका दिया गया है 3x स्क्वायर वाई। तो 3x स्क्वायर वाई जो है ये पूरा एक टर्म आपको लग रहा है, तो ये हो जाएगा एक पद। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे सी नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका त्रिपद। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे डी नंबर में 12 - 2p, तो 12 - 2p यानी कि ये एक पद और ये दूसरा पद, यानी कि ये कितना पद हो गया, ये द्विपद हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों का। उसी तरीके से ई नंबर में आइए -3y², तो ये कौन सा पद है, ये है आपका एक पद। ठीक है, चलिए एफ नंबर को देखिए 4x² - x प्लस का 1, ये कौन सा पद है, ये आपका त्रिपद है, यानी कि तीन पद इसमें आ रहा है, 1 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग अभी देखिए हम लोग का जी नंबर, एफ के बाद जी -3 3/4 3/4 x²y, ये देखिए इसमें एक ही चीज़ है ना, पूरा पूरा तो एक ही चीज़ है, और प्लस माइनस के बाद तो कुछ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक पद हो जाएगा, एक पद। उसके बाद जी के बाद एच नंबर को देखिए 2l - 1, तो 2l - 1 ये एक पद, ये एक पद, यानी कि दो पद टोटल आ रहे हैं इसमें, प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा ना ये चीज़, तो ये हो गया आपका द्विपद। एच के बाद अगर देखिएगा आई नंबर को, आई नंबर में क्या है l + m - 1, एक चीज़ दो चीज़ और तीन चीज़, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका त्रिपद। उसके बाद जे नंबर को ध्यान से देखिएगा 2x² ये पूरा एक ही चीज़ है, तो ये कितना पद हो जाएगा, एक पद। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसमें से आप लोग क्या सीखे, इसमें से आप लोग ये सीखे हैं कि हम लोगों को जो भी आप लोगों के सामने इक्वेशन दिया जा रहा है, जो भी व्यंजक दिया जा रहा है, उस व्यंजक को देख के आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा पद है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक पद को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। द्वितीय पद में आप लोगों को दो चीज़ दिखेगा, प्लस माइनस से सेपरेट रहेगा, और तीसरा में क्या रहेगा, देखिए एक अलग, ये अलग, ये अलग। अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये कितना पद है, तो ये एक पद हो गया और ये एक, यानी कि ये टोटल कितना पद हो गया, द्विपद। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। निम्न में कौन कौन समान पद है और कौन कौन सा असमान पद है, आपको ऐसा इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पे समान पद को देखना है। पद मतलब, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को बोला गया है कि समान पद। समान पद मतलब क्या होता है, उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में तो समझ में आ गया कि क्या बोला है, निम्न में से कौन कौन से समान पद हैं। यानी कि देखिए अगर इसको हम लोग ध्यान से देखिए पद, यानी कि देखिए यहाँ पे एक्स का टर्म है, और कहाँ कहाँ एक्स है, खाली एक्स, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, बाकी और बाकी सबको अगर हम लोग देखें तो बाकी सब में आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए एक्स वाई है। ठीक है, यहाँ अगर देखेंगे डी नंबर में तो x²y है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे XYZ है, ये भी अलग है। यहाँ खाली x² है, ये भी अलग है। एक चीज़ और नोट करिएगा यहाँ पे आप लोग कि हम लोग खाली x को देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं। यहाँ पे जैसे आप बोलिएगा सर ये तो अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ -5 है, यहाँ पे प्लस का 12 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं। जब आप लोगों को बोला जाएगा कि समान पद, तो पद का मतलब क्या होता है, ये चीज़ जो x हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ x हो गया और यहाँ x हो गया। तो इसका आंसर बताने के लिए आप क्या लिखिएगा कि समान पद है आपका a नंबर, उसके बाद c नंबर, उसके बाद e नंबर और h नंबर। ये जो 1 2 3 4 चीज़ हैं, 4 क्वेश्चन है, इनका जो पद है वो समान है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। ठीक है, अगर यहाँ पे z हो जाता मान लीजिए, तो ये दोनों पद आपस में समान हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ x² y है और कहीं पे मान लीजिए 2x² y होता, तो ये भी चीज़ समान हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ जा रहा है आप लोगों को। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। इन व्यंजकों को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। यानी कि जो भी चीज़ आपको दिया गया है उसको आपको संख्या रेखा में सजाना है। तो कैसे संख्या रेखा में सजाएंगे उस चीज़ को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको 2x, यहाँ पे x+5, यहाँ पे 4x+3, यहाँ पे x-5। चलिए अगर हम एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ 2a, आपको संख्या रेखा में दिखाना है। चलिए ये हो गया मेरा संख्या
रेखा यानी कि नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन हो गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। ये क्या है, ए है, ठीक है। आगे भी इतना ही दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, ए। तो आपको 2a दिखाना है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ a, यहाँ से यहाँ 2a। बस आपको जस्ट एक अपने से मेजरमेंट लेना है। तो आपको यहाँ अपने से मेजरमेंट लेना है और आपको शो करना है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये नंबर लाइन हो गया आपका, आप लोग स्केल से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक को क्या ले रहे हैं, x। ये x हो गया। तो अगर इतना x है तो मेरे को 2x दिखाना है, तो यहाँ से यहाँ तक को भी क्या हम ले रहे हैं, x ले रहे हैं। यहाँ तक का दूरी x, तो यहाँ से यहाँ x एक बार, यहाँ से यहाँ एक बार, 2 बार, यानी कि ये टोटल जो आ गया आपका, ये आ गया 2x, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर को देखिए ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा तुरंत। अभी सेकंड नंबर में क्या बोला गया, सेकंड नंबर में बोला गया x + 5। तो चलिए x + 5 यानी कि ये हो गया मेरा 0, और यहाँ तक हम मेजरमेंट कर लिए, ये मेरा हो गया 5, ठीक है। ये हम 0 मान लिए और यहाँ से क्या मान लिए हम 5। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया। आगे मेरे को x जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि ये मेरा x हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, और इसका आगे अगर हम जा रहे हैं तो ये मेरा x हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम आ रहे हैं 5, और 5 में अगर हम जोड़ दे रहे हैं x, तो ये आ जा रहा है मेरा x + 5। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा। चलिए सी नंबर को ध्यान से देखिए, 4x + 3। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर लाइन मेरा हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बोलिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x का मेजरमेंट ले लें क्या, एक काम करते हैं, हाँ x का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो x मान लेते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया मेरा x, इतना एक बार, क्योंकि मेरे को 4 बार चाहिए, तो इतना ही दूरी ये एक बार हो गया, यहाँ से यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ 4 हो गया। ये x हम लोग 4 बार ले लिए हैं, यानी कि x + x + x + x, ये पूरा x आ गया। अब मेरे को यहाँ से 3 लेना, 3 जोड़ना है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम क्या ले रहे हैं, 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जो डिस्टेंस हो गया, ये 3 हो गया हम लोग का डिस्टेंस, ठीक है, ये 3 हो गया, यानी कि ये आ गया 4x + 3। आप इसको इस तरीके से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए एक लास्ट है आपका डी नंबर। तो डी नंबर को देखिए, डी नंबर में बोला गया x - 5। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस और प्लस में क्या कर रहे हैं, यहाँ तक आने के बाद प्लस कर रहे हैं, और माइनस में क्या करेंगे, वो चीज़ अभी आप लोग सीखिए। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मेरा x का जो डिस्टेंस है वो यहाँ तक है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हम लोग, x, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। अब मेरे को क्या करना है, इसी x में से 5 घटाना है। तो 5 जब घटाएंगे तो हम लोग 5 मान लीजिए अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग रिटर्न आ रहे हैं। तो ये जो दूरी हो गया, ये दूरी हो गया आपका 5। अगर प्लस बोलता तो इस पर आते हैं, माइनस बोलेगा तो इसी के अंदर हम लोग आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो जब माइनस बोला जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक P पॉइंट मान लीजिए, आप इसको Q मान लीजिए, ये O पॉइंट है, या फिर है ना, O से यहाँ तक जा रहा है x, और x में से 5 हम लोग घटा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ आ जा रहे हैं, रिटर्न हो जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा, बहुत ईजी चैप्टर है, ज़्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ को कंप्लीट किए, हम लोग कंप्लीट किए हैं आपका प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब आपका बाकी रह गया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जो मैं आपको सेकंड वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।